उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। एक खूबसूरत रूमानी सफर रहा है इनका। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। वो संगीत का सुनहरा दौर था और सुनहरे दौर के एक गुनगुनाते हुए नायक थे ये। ओ मैला नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ मैला। अपने जमाने के इस रोमांटिक हीरो का विविध भारती पर आपने किया है बरसों बरस इंतजार। कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में गिरता हूँ बेकरार। तो अब इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हो रहे हैं विश्वजीत। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने, मेरे पास आ, गले लग जा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में विश्वजीत की यादों का सिलसिला। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। विश्वजीत साहब, एक बार फिर से नमस्कार, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और अब बारी आती है उस फिल्म की, कहते हैं मुझको राजा। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर विश्वजीत जी, उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें बड़ी स्टार कास्ट थी, बड़े बड़े कलाकार थे, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी और रेखा भी थी, और म्यूजिक जो था वो आर.डी. बर्मन का था। और एक गाना हमने बहुत श्रोताओं को बार बार सुनवाया, किशोर कुमार का एक बड़ा उम्दा गाना था, फास्ट बीट बम का, चिक चिक बम चाम चिक 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 बम चिक बम चिक। तो इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ बताइए। इस गाने के मैं एक बताता हूँ गाने के बारे में। ये गाना किशोर कुमार ने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग के बाद तो नेचुरली फिल्म मेरी थी, मुझे इधर आओ इधर आओ, ये गाना तो मैंने गा दिया, ये गाना क्या तुम्हारे ऊपर पिक्चराइज हो रहा है, वो नहीं कर पाओगे तुम, ये लिप नहीं दे पाओगे, सही नहीं जाएगा। मैंने ऐसा ऐसा उथपटांग सब चीज़ें कर दिया इसमें, नहीं कर पाओगे, हेलो चैलेंज। तो मैं उनको पगला बाबू बोलता था, बहुत म्यूजिकल थे, तो मैं उनको पगला बाबू बोलता था, तो वो मुझे बिशु बाबू बोलते थे। अच्छा, बिशु बाबू मैं गाना किया, ये मैं दे के जा रहा हूँ लेकिन ये कर नहीं पाओगे। हाँ ठीक है पगला बाबू मैं ये पिक्चराइज करके तुमको दिखाऊंगा। ये गाना मैंने पिक्चराइज किया, 9 दिन लगा मुझे ये गाना पिक्चराइज करने में, क्योंकि इस गाने के अंदर फास्ट है, बहुत फास्ट है, बहुत जादू है, स्पेशल इफेक्ट है, मैजिक, ये सब था। उसमें एक जादूगर का रोल था मेरा। करने के बाद पूरा एडिट करने के बाद मैंने पगला बाबू, हाँ बिशु बाबू मतलब वो बमचिक याद है? हाँ 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 याद है, या क्यों, क्या है मतलब मैंने एक ट्रायल रखा है, अगर आप फ्री हैं तो ज़रा आइए मेहरबानी करके। ठीक है, तो किशोर कुमार आ गया, आके फिल्म देखी। वो गाना जब आया तो मैं बैठा था बाजू में, वो आगे एकदम से अच्छी तरह देखा। देखने के बाद जब गाना ख़त्म हुआ ना, एकदम मुझे पकड़ लिया। तो ये गाना मैंने तो सोचा था होगा ही नहीं, कैसे कर लिया। मुझे चैलेंज जो दे दिया था, कलकत्ते का बंगाली को चैलेंज दे दिया बंगाली ने एक्सेप्ट कर लिया। तुम तो बंगाली हो खंडवा का, तुम तो एमपी का बंगाली हो, मैं कलकत्ते से आया हूँ, और तुम जीत गया। अच्छा
कलकत्ते का बंगाली जीत गया। बहुत उन्होंने मुझे दाद दी, बहुत शाबाशी दी। ये गाना मैंने कर लिया कि थोड़ा बहुत गाना मुझे आता था, इसलिए मैं कर पाया। और किशोर कुमार के मैं बताता हूँ, मैं जो शो अभी बताया ना, शो किया था, लोगों को बहुत ये है कि किशोर कुमार पैसे के बगैर कहीं जाता नहीं, कुछ नहीं है उनका है। जब मैंने बोला कि नॉर्थ बंगाल में सब फ्लड हो गया और उसका फंड रेजिंग शो है और ये हम करने जा रहे हैं, वहाँ बंगाल और मुंबई दोनों जगह के स्टार्स आएंगे और सब आ रहे हैं, उसमें धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, नरगिस, सुनील दत्त, वो कलकत्ते का उत्तम कुमार, बाकी सारे एक्टर मौजूद थे, सिंगर में सब थे। बोलो मैं समझ गया। मैं बोला इसमें तो कुछ है नहीं, चैरिटी शो है, कुछ नहीं है इसमें रेमोनेशन। बोला मैं क्यों जाऊँ? हम इसमें जिन लोगों का घर उजाड़ गया, जिन लोगों का तबाह हो गए हैं जो लोग, उन लोगों के लिए कर रहे हैं हम। बोला मैं जाने से उन लोगों का अच्छा होगा? मैं बोला हाँ, अगर आप पहुंच जाओगे, गाना गाओगे, 2 गाना भी गाया तो इस शो में अच्छा होगा, लोग और तुम्हारा नाम से आएंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। हम क्या? एक पियानो स्टेज पर लाना पड़ेगा। हाँ बोले मंजूर है। तो मैं जिस होटल में ठहरे थे वो, उधर मैंने उनका रिहर्सल का बंदोबस्त किया और एक ट्रक पियानो लेके स्टेज पर चढ़ाया। फिर वो बोला मैं पियानो बजा के गाना गाऊंगा पहले। तो पियानो बजा के गाना, उनकी मर्जी। बहुत ही ये थे, मतलब कब क्या बोलेंगे पता नहीं। तो उन्होंने जो शर्त रखी थी वो मैंने पूरा निभाया। और फिर उन्होंने वो मेरे सामने वाली खिड़की ये सब गाया। तो विदाउट एनी रेमुनरेशन किशोर कुमार भी जाते हैं, अगर सही काम हो, अगर उनको लगता है कि काम सही है, सही काम कर रहे हैं। क्यों, सुनील दत्त भी लेकर गए थे, लादा कदक सब लेकर गए थे जवान्स के लिए, जवानों के लिए गाना गा के आए वो। सुनील दत्त जी पहले उनको स्टेज पर लाए, मालूम है? हाँ, वो पहले स्टेज पर जाए। पहले उस स्टेज से डरता था, बोलता नहीं। तो मैंने उनसे एक बार पूछा था, आप इतने अच्छा गाना गाते हो, हाँ आप प्लेबैक में क्यों नहीं करते हो? सब हीरो क्यों गाऊं? गाना मैं गाऊं और हीरो लोग नाम कमाएं। तो मैंने बोला आप तो देव साहब के लिए गाते हो। देव मेरा फ्रेंड है, देव तो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, सिर्फ उसके लिए गाता हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं। और क्योंकि मैं गाना गाऊंगा, दूसरे लोग नाम कमाएंगे, वो सब नहीं चलेगा। तो आराधना से वो पूरा मतलब प्लेबैक शुरू कर दी। दिल का अच्छा था बहुत, लोगों को पता नहीं। ये चेंबूर काली मंदिर है ना, उसके लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 2 शो कर दिया था उन्होंने। और मैंने एक शो सम्मुखानंद हॉल में करके दिया था ये चेंबूर काली मंदिर के लिए। सब कलकत्ते से आर्टिस्ट लाए थे, श्यामल मित्र, संध्या मुखर्जी, मन्ना डे, हेमंत कुमार। तो एक शो मैंने किया था, किशोर कुमार ने 2 शो करके दिया था। तो किशोर कुमार साहब को याद करते हैं उसी गाने से जो आप कह रहे हैं, बाम ची की आपकी फिल्म कहते हैं मुझको राजा, वो गाना सुनते हैं। राम राम सिया राम सलाम वालेकुम। प्यार करो छुप छुप, दूध पियो चुक चुक, ठन ठन फुट 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 फुट, ठन ठन फुट फुट। हाउ डू यू डू? बाम चीक चिक चाम चीक चिक, बाम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक। पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा, बम बम चिक बम बम चिक बम बम। बम बम कुक बम बम कुक बम बम कुक बम बम कुक। बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी। एक ख्याल है बादशाह, ना दे कुड़िए ये पुत्र। देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा। देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा। पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर। यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का।
ए चल बेटा बम 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 चीक चिक चाम चीक चिक बम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम ठप ठप ले बुचटका ठप ठप ले बुचटका फट फट ले धोबी फटका फट फट ले धोबी फटका ले बुचटका धोबी फटका दिल सटका सदा सीताराम। अब रे मुरे जरा हटके जलवे दिखा दे प्यारे बटके यहीं से दिखेगा अलबत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता। अरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी चाहे देखो दो चोर चाहे काला पानी कल आज और कल 20 साल पहले एक से एक है नहले पे दहले एक से एक है नहले पे दहले बैकुम बैकुम काला तोड़ी जोधुर माता चोशुर बाड़ी रेल कॉम जमा जाम पा पिज़्ज़े आलूदम कांदे की भाजी हाय मुल्ला काजी रसून की चटनी हाय कटनी का बटरा मुंशी मुनक्का हक्का पक्का हुजूर अगदास दिमागे फुरकत हुजूर अगदास दिमागे फुरकत कमाले हलकत चल हट नट खट पन घट चटपट फुटबॉल वॉलीबॉल डस्टबिन बेसबॉल पिंग पोंग किंग कॉन्ग बॉल बॉल हॉल हॉल। एक बात मुझे याद आ रही है, आपकी फिल्म थी रेखा जी की, वो पहली फिल्म थी और पहले वो बनी अनजाना सफ़र नाम से और काफ़ी दिन तक वो रिलीज़ नहीं हुई और बाद में वो दो शिकारी नाम से रिलीज़ हुई काफ़ी समय बाद और उस फिल्म को लेके बहुत चर्चा हुई और लाइफ मैगज़ीन जो है उसमें भी जो एशियन एडिशन है उसका उसमें भी उसकी बहुत चर्चा हुई एक सीन को लेके। तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, रेखा जी के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बताइए। बात ये है कि ये रेखा की पहली फिल्म थी, ये और एक फिल्म थी मेहमान। इसके प्रोड्यूसर थे कुलजीत पॉल। अनजाना सफ़र से शुरू हुई और उस टाइम में मैं इतना बिज़ी था, मेरे पास डेट्स की कमी थी, तो प्रोड्यूसर ने बोला कि इसमें किसी बहुत नामी हीरोइन लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप भी बिज़ी हैं और जो एस्टेब्लिश्ड बड़ी हीरोइन लेंगे तो विश्वजीत जी आप कोई नई कोई हीरोइन लाइए। तो मैं चेन्नई गया था किसी शूटिंग के लिए, मुझसे किसी ने बोला कि एक बहुत अच्छी लड़की है चेन्नई में काम कर रही है, जस्ट काम शुरू की है। तो मैंने बोला देख लेते हैं। तो मैंने उनको बुलाया तो आई उनकी मम्मी के साथ। तो मैंने नाम पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा नाम भानु रेखा है और उनके साथ उनकी मम्मी थी पुष्पावली जी। तो मैंने उनके साथ बात किया, पूछा हिंदी, हाँ बोला हिंदी जानती हूँ मैं। पूछा आप क्या कर रही हैं अभी? बोला मैं शिवाजी गणेशन की बेटी का एक रोल कर रही हूँ। बोला आप हिंदी फिल्म करेंगी? बोला हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मुझे लगा कि ये आर्टिस्ट है। जितनी देर बात की और मतलब मुझे इंग्लिश एंड हिंदी बहुत अच्छी तरह मालूम है अपार्ट फ्रॉम तमिल। तो इमीडिएटली मैंने दोनों प्रोड्यूसर को बुलाया तो उन्होंने अनजाना सफ़र के लिए साइन किया और शत्रुजीत पाल जो मेहमान फिल्म के लिए साइन किया मेरे ऑपोजिट। तो मैंने बोला आप मुंबई तो आ रही हैं लेकिन वहाँ भानु अनु में ये सब नहीं चलेगा, आप भानु कट कर दो, सिर्फ रेखा बहुत अच्छा रहेगा। तो रेखा नाम से राजी हो गई वो, राजी हो गई। और इधर आने के बाद काम किया। महबूब स्टूडियो में हम शूटिंग कर रहे थे इस दो शिकारी का। उस टाइम में मैंने मोहन साइकिल के साथ पहले भी काम किया था मजबूर में। तो मोहन जी आए, उनकी नई लड़की की तलाश थी तो मुझे बाहर लेकर गए। बोले ये लड़की कैसी है? मैंने एक लड़के को साइन किया, नया लड़का है, तो ये लड़की कैसी है? आर्टिस्ट अच्छी है? बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, अब भी आप साइन कीजिए मोहन जी। तो मोहन जी मेरे कहने पर इमीडिएटली रेखा को साइन कर लिया और लड़के का नाम था नवीन निश्चल, फिल्म का नाम था सावन भादो। वो फिल्म मेरे पास डेट की कमी थी, हम आहिस्ता आहिस्ता देता था डेट, तो मेरी फिल्म डिले हो गई। बाय दैट टाइम वो फिल्म रिलीज़ हुई और सक्सेस हुई उस फिल्म का और रेखा स्टार बन गई उस फिल्म से। जब बातें चल ही रही हैं तो क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए।
राह वरना राही है, दूर तक सियाही है, रास्ते सभी है अनजाने, अनजाना हर समा। ऐ दिल मेरी जान, तेरी मंजिल है कहाँ? रात दिन तुझे है किसकी जुस्तजू, दर्द बन गई ये किसकी आरज़ू। रात दिन तुझे है किसकी जुस्तजू, दर्द बन गई ये किसकी आरज़ू। अरमां है क्यों दीवाने, कोई ये कैसे जाने, तू ही अपना राज़दां। ऐ दिल मेरी जान, तेरी मंजिल है कहाँ? धूल है ज़मीं, धुआं है आसमां, खौफ क्या अगर इरादे है जवां। धूल है ज़मीं, धुआं है आसमां, खौफ क्या अगर इरादे है जवां। आंधी हो या के तूफान, दम भर के सब है मेहमान, नहीं रुकते कारवां। ऐ दिल मेरी जान, तेरी मंजिल है कहाँ? अच्छा, इसकी जो दो शिकारी की हम बात कर रहे थे कि क्यों इतने दिन तक रिलीज नहीं हो पाई। एक तो मेरा डेट का प्रॉब्लम था जी। फिर नायरोबी में शूटिंग किया हूँ, जंगल का जो पोर्शन था उसका परमिशन ये सब प्रॉब्लम हुआ था। और एक सीन को लेके बहुत चर्चा हुई थी। सीन मतलब क्या, एक ओवरसीज वर्जन के लिए एक किसिंग सीन था। उन दिनों में हिंदी फिल्म में ये सोच भी नहीं सकता है कोई, तो वो सीन थोड़ा सा मतलब चर्चा में आ गया और लाइफ मैगजीन के कवर पेज में वो फोटो आई। आज तो कुछ भी नहीं है आज तो लेकिन उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए उसमें टाइम लग गया। और क्या बता रहा था मैं, बाद में क्या रेखा तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, शुरू से ही अच्छी आर्टिस्ट थी वो। शुरू में थोड़ी हिमजिकल थी, थोड़ा मतलब शूटिंग वूटिंग से चली जाती थी। तो ऋषिदा एक दिन आए मेरे पास एक पार्टी में मेरे घर पे, तो रेखा भी थी। तो एक फिल्म बना ऋषिदा, मैंने बोला आप इनको लो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उस फिल्म का नाम था खूबसूरत। ऋषिदा ने साइन किया, खूबसूरत से उसने झंडा गाड़ दिया बिल्कुल एज एक्ट्रेस। अभी इस वक्त गाना कौन सा आपकी किसी फिल्म का सुनवाएं या आप कौन सा चाहते हैं गाना? देखिए मेरे अंदर तो बहुत कुछ है आप एक गाना आप बजा सकते हैं, वो टैगोर का गाने से ही इंस्पायर्ड हो गई। वो गाना छू कर मेरे मन को, तुम्हार होलो शुरू अमार होलो सारा, रविंद्रनाथ टैगोर का उस गाने से इंस्पायर्ड था। तो वो गाना बंगाली जो हैं उनको भी अच्छा लगेगा, हिंदी के जो हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छा गाना था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के लिए श्रद्धांजलि। बिल्कुल सुनते हैं ये गाना। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। दो कलियां आपकी जो फिल्म थी उसके गाने भी बहुत अच्छे थे और उसमें छोटी नीतू सिंह भी थी उस फिल्म में, तो दो कलियां फिल्म के बारे में कुछ बताइए, फिर उसका गाना हम जरूर सुनेंगे। दो कलियां फिल्म जो थी एक्चुअली अंग्रेजी में उस फिल्म बनी थी पेरेंट्स ट्रैप, तो पेरेंट्स ट्रैप को कॉपी करके उन लोगों ने तमिल, तेलुगु, सब साउथ इंडियन लैंग्वेज में एवीएम ने बनाई और वो बहुत चली। फिर उन्होंने बाद में हिंदी में बनाया दो कलियां। दो कलियां में नीतू सिंह बच्ची थी, बेबी सोनिया नाम से उस वक्त फिल्म में अगर देखेंगे तो देखिए बेबी सोनिया है। अच्छा, तो नाम रखा था बेबी सोनिया। तो और फिल्म तो बहुत सुपर डुपर हिट हो गई, बहुत चली, मतलब एवीएम के मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हिट थी और उसके गाने भी बहुत हिट हुए। रवि साहब ने म्यूजिक किया था, रवि साहब का म्यूजिक था। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, मुर्गा मुर्गी, प्यार से भर गया, बच्चे मन के सच्चे, सारे गाने बहुत बहुत अच्छे गाने थे। तो कौन सा सुनेंगे हम गाना? मेरा गाना? हाँ तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई।
का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। बख्श दो गर खता हो गई। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हैं विश्वजी। इनसे बातें कर रही हैं निम्मी मिश्रा। अच्छा, आपने इतनी सारी हीरोइन के साथ काम किया, एक हमने गाना तो सुनवा दिया है, पर राजश्री जी उनके साथ आपने काम किया था कई फिल्मों में, तो उनके बारे में कुछ बताइए ना। राजश्री शहनाई फिल्म में मेरे साथ सबसे पहले काम किया, तो इंट्रोडक्शन होने के बाद मैं तो एकदम चौंक गया। बोला ये वी शांताराम जी की बेटी है, तो थोड़ा कॉन्शियस हो गया मैं। लेकिन राजश्री में बचपन एकदम लगा कि वो चाइल्ड है, मतलब इतनी इनोसेंट और इतनी खूबसूरत, उसकी आँखें इतनी प्यारी आँखें। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर हम फ्रेंडली हो गए। अच्छा, उसने हमें फ्रेंडली कर दिया है। तो फिर वो मुझे बिशु बोलने लग गया, मैं उसको राजू बोलने लग गया। तो फिर हमने शहनाई किया, सगाई किया, दो दिल किया। बहुत अच्छी थी वो, काम करके बहुत अच्छा लगा। और बचपन आया ना, मतलब बेबी जैसे बिहेवियर, उड़ती थी हवा में, नॉटी भी थी। सदियों पुरानी अपनी कहानी, मोहब्बत से आज दोहरा रही है। हमें साथ देखा है एक बार फिर से, ज़माने की रफ्तार शर्मा रही है। सदियों
पुरानी अपनी कहानी। मिले थे मिले हैं फिर भी मिलेंगे, ये है वो सफर जिसकी मंजिल नहीं। वो एक लफ्ज़ कहते हैं जिसको जुदाई मेरी दास्तां में तो शामिल नहीं, मेरी दास्तां में तो शामिल नहीं। सदियों पुरानी अपनी कहानी। बदलता रहा आसमां चाल अपनी, ये राही न बदले, ये राहें न बदली, ये राही न बदले, ये राहें न बदली। ओ सदियों पुरानी अपनी कहानी। आपने राखी जी के साथ भी दो फिल्में की हैं, जी। तो उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा वो भी बताएं ना। राखी में तो बहुत डेप्थ है। मीना कुमारी जी के बाद मतलब राखी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आई। जो रोल मीना जी करके गई है उस टाइप का रोल राखी जी भी कर सकती हैं। और उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनको जानता था, कलकत्ते से ही जानता था मैं उनको। अच्छा। और आर्टिस्ट तो बनी, जीवन मृत्यु फिल्म थी, तो मैं जब आसरा फिल्म कर रहा था ना, तो आसरा का जो प्रीमियर में हम गए थे साथ में। अच्छा। तो वहाँ सत्यन बोस थे डायरेक्टर, उनको पसंद आ गया राखी जी, तो राखी को जीवन मृत्यु में कास्ट किया, तो जीवन मृत्यु से स्टार बन गई वो। बाद में तो कितनी फिल्मों में काम किया। अभी इतनी सारी बातें पुरानी हो गई, अभी भी आप फिल्में देखते हैं बहुत सी, और नई फिल्मों के बारे में, नए हीरो हीरोइंस के बारे में आपकी क्या राय है? आज भी मैं फिल्म देखता हूँ। फिल्म देखना मेरा एक पैशन है। फिल्म देखना और गाना सुनना और क्रिकेट देखना, ये तीन चीज़ें हैं मेरे साथ हमेशा। तो आज मैं फिल्म देखता हूँ सीखने के लिए, आज भी जो पहले था वो आज भी है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से मैं फिल्म देखने के लिए जाता नहीं, मैं कुछ सीखने जाता हूँ, और जो अच्छा काम है वो देख के तारीफ़ करता हूँ, पर जो गलत लगता है, जो बुराइयाँ हैं, वो देख के दुख होता है। क्योंकि कई फिल्में ऐसी है जो हमें ऐसा लगता है इतना पैसा क्यों खर्च किया। हमारे टाइम में तो लाखों में फिल्में बनती थी, आज तो करोड़ों में बनती है, और वो भी क्या 50 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़। तो हमें अगर कोई बुरी फिल्म देख लिया तो हमें ऐसा लगता है ये फिल्म में इतना खर्चा किया, लेकिन 100 करोड़ इसका डबल ट्रिपल जो भी खर्चा करें, एक मुग़ल आज़म ये लोग नहीं बना सकते हैं, एक प्यासा नहीं बन सकती है, एक मदर इंडिया नहीं बन सकती है। आज टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गया निम्मे जी। हम आज का म्यूज़िक भी सुनते हैं, सुपर हिट म्यूज़िक है, आज भी गाना हिट हो रहा है, लेकिन थिएटर में से फिल्म जब उतर जाती है वो गाना कोई गाता नहीं। लेकिन हमारे टाइम का या हमारा पहले का भी जो गाना है, 50 साल 60 साल पहले के गाना आज भी लोग सुनना चाहते हैं। ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि आज का गाना हिट नहीं हो रहा है, ज़बरदस्त हिट हो रहा है, लेकिन शॉर्ट लिव। मैं सुंदर हूँ फिल्म की हमने जब बात की तो आपने महमूद साहब की बहुत सारी यादें हमारे श्रोताओं को बताई, पर मैं सुंदर हूँ फिल्म का एक गाना बहुत अच्छा था, आपने भी जिक्र किया, मुझको ठंड लग रही है, तो वो गाना आपकी कहीं यादों में उसकी कोई बात है, या गाना ही हम श्रोताओं को सुनवाएं? कुछ तो याद होगा उसको फिल्म शूट करते वक्त, कोई खास बात? हाँ, ये गाना एक्चुअली कोडाईकनाल में शूट किया था। कोडाईकनाल जो हिल स्टेशन है जी, और सचमुच ठंड थी वहाँ। तो गाने का बोल और गाने का जो एनवायरनमेंट और जो सब सही था। तो मुझे रियली कांप रहा था मैं, मुझको ठंड लग रही है, मैं भी कांप रहा था, लीना भी कांप रही थी, तो नेचुरली अच्छा हो गया, गाना नेचुरल हो गया। सुनते हैं।
आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, न आ, न आ, न आ, न आ। मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा। आग और पानी का संगम हो तो क्या अंजाम हो, ओहो, ओहो, ओहो। आग और पानी का संगम हो तो क्या अंजाम हो, आहा, आहा, आहा। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो, हाँ 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 हाँ। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो, हाँ 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 हाँ। जो बदनामी का डर था तो फिर प्यार क्यों किया। मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा, न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में, हाँ 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 हाँ। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में, हाँ 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 हाँ। क्या कहा फिर से तो कहना हाथ लेकर हाथ में, ओहो, ओहो, ओहो। क्या कहा फिर से तो कहना हाथ लेकर हाथ में, आहा, आहा, आहा। होश में रहने दे मत होश न बना, आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, न आ, न आ, न आ, न आ। मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा। क्या करूं होठों पे इस दिल के फसाने आ गए, ओहो, ओहो, ओहो। क्या करूं होठों पे इस दिल के फसाने आ गए, आहा, आहा, आहा। दो मुलाकातों में तुझको 100 बहाने आ गए, हे 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 हे। दो मुलाकातों में तुझको 100 बहाने आ गए, हे हे ओहो ओहो। लोग सुनते हैं सारे आहिस्ता आहिस्ता। मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा, न जा, न जा, न जा, न जा। किस्मत फिल्म की हमने बातें की और आपने कजरा मोहब्बत वाला उसके बारे में बहुत सारी बातें की, और बबीता जी थी आपके साथ उस फिल्म में। जी जी। तो उनकी कुछ बात, और एक उसका गाना मुझे उस फिल्म का बहुत अच्छा लगता है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को भी अच्छा लगता है, लाखों हैं यहाँ दिल वाले। हाँ वही जब प्ले बॉय इमेज का, जी, जी। हाथ में गिटार लेके गाना सुना रहा हूँ। जी। तो लाखों हैं यहाँ दिल वाले, अच्छा, नैयर साहब का कंपोजिशन। नैयर साहब का कंपोजिशन। और बबीता जी का साथ कैसा रहा उस फिल्म में आपका?
अच्छा था बहुत। वो भी पठान बनी थी ना जी, जो उसमें कजरा मोहब्बत वाला में मैं लड़की बन गया और वो पठान बन गई। जी जी जी। मतलब बिल्कुल मेमोरेबल वो। हाँ, सबसे मेमोरेबल चीज़ जो है उस फिल्म में कीचड़ के अंदर हम लोगों का ये था क्लाइमेक्स, और कीचड़ के अंदर एक सीक्वेंस था बबीता के साथ में, पैराशूट में हम गिर रहे हैं कीचड़ के अंदर, तो बहुत कीचड़ सब घुस गया था कान में, नाक में, मुंह में, बैड एक्सपीरियंस। तो वो मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ था, बबीता जी को भी ऐसे ही हाल हुआ था। चलिए गाना सुनते हैं, लाखों हैं यहाँ दिल वाले। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। दिल को कहीं चैन न मिला, अरे दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। कह दो हमें हंस के जरा, अरे कह दो हमें हंस के जरा, अजी जो कुछ भी दिल ने तुम्हारे है कहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का
तो अभी आप एक्टिंग से बिल्कुल दूर हो गए नहीं, नई फिल्मों में या एक्टिंग का कुछ करना नहीं चाहते? मैं क्या करूं, आज जो फिल्में बन रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक, हमारा टाइम में ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत था लेकिन ऐसा नहीं था। आज एक लॉबी बन गया है, हर एक का एक अलग अलग एक लॉबी है। तो उस लॉबी में सिर्फ वही आर्टिस्ट लोग काम करते हैं। इंडस्ट्री चेंज हो गया बहुत। पहले जो लोग मेकर्स थे, फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े अच्छे जो फिल्म बनाते थे, वो आज फिल्म नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आज जो कॉस्ट हो गया फिल्म का, वो किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए बेयर करना बहुत मुश्किल है। आज कॉर्पोरेट हाउस फिल्म बनाते हैं, कॉर्पोरेट हाउस फिल्म रिलीज करते हैं, सारे कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में चला गया, तो वो लोग ही बना पा रहे हैं। आज बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। आजकल के जो जनरेशन है उसके साथ पैर मिला के चल नहीं पा रहे हैं। पहले ज़माने में डायरेक्टर हुआ करता था, लीडर, मतलब लीडर, मेन लीडर, कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर था। आज डायरेक्टर सेकेंडरी, आज स्टार है मेन। स्टार जिसको चाहेगा डायरेक्टर बना सकता है, स्टार जिसको चाहेगा उसको निकाल सकता है। स्टार के मर्जी के मुताबिक आज डायरेक्टर काम करते हैं। हमारे टाइम में डायरेक्टर फिल्म बनाता था, वो चूज़ करते थे इस रोल में किसको लेंगे, कौन सूट करता है। उनके ऊपर प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं बोल सकता था, डायरेक्टर के इतना कमांड था। आज गिने चुने हैं, मतलब काम करने के तौर तरीके बदल गए हैं, इसलिए आपको नहीं, आज मुश्किल हो जाएगा। हम लोग का जो काम करने का तरीका है, हम टाइम लेके काम करते हैं। आज टाइम नहीं है किसी, और रिहर्सल्स वगैरह कोई कुछ नहीं, वो सेट पे आगे इमीडिएटली सब होमवर्क भी नहीं करते, कुछ नहीं। सीन पहले अगर मांगते हैं तो भी सीन देंगे, वो ऑन द स्पॉट जो भी है करके आप बोल दो। हमारा जो एक ट्रेनिंग है उसके साथ काफ़ी डिफरेंस हो जा रहा है। हम लोग इन्वॉल्व होकर काम करना चाहते हैं, टोटली इन्वॉल्व, फुल टाइम्स इन्वॉल्वमेंट जिसे कहते हैं। 24 घंटा उस कैरेक्टर के अंदर डूब कर हम रहना चाहते हैं। कर रहे हैं, आज भी एक आजन कर रहे हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं, मतलब एडजस्ट करके कर रहे हैं। तो अभी आप क्या करते हैं? शोज करते हैं बाहर? मैं शोज करता हूँ, मैं बंगाली फिल्म रेगुलर बना रहा हूँ। हम प्रोडक्शन हमारा चालू है, हम उसी में हैं, हम बाहर कहीं नहीं गए। हमने सीरियल भी बनाया बीच में, नेताजी सुभाष बंगाली चैनल के लिए सीरियल बनाया। हम फिल्म तो रेगुलर बनाते हैं, गाना भी गाते हैं, शोज भी करते हैं, एंटरटेनमेंट में ही है जी। अच्छा, अब नाइट इन लंदन फिल्म के एक गाने की बात रह गई है। वैसे तो आपकी इतनी सारी फिल्में हैं कि अगर मैं सबकी बात करूं तो पूरा बहुत और लंबा प्रोग्राम हो जाए, पर नाइट इन लंदन फिल्म बहुत अच्छी थी, उसके गाने तो बहुत ही अच्छे थे। आपको इस वक्त कोई गाना याद आ रहा है? मेरा फेवरेट एक गाना है जो मैं शोज में भी गाता हूँ जी, नजर न लग जाए। ओ माय लव, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय लव, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जाए। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय लव,
सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, मंजिलें हजार हो मगर मंजिलों की जुस्तजू न हो, ये हो न जाए ओ अच्छा, एक सवाल और आपको, जब से आपसे बात करनी शुरू की है मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतने फिट स्मार्ट बने रहने का राज क्या है? ये तो आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दिया। लोग मुझसे आज भी पूछते हैं, तो इसका राज है, एक मैंने बताया, मिस्टर यूनिवर्स थे हमारा जो इंस्ट्रक्टर, मिस्टर यूनिवर्स बने थे, उन्होंने मुझे कुछ योगा सिखाया था जब मैं फिल्म में ज्वाइन किया उस टाइम में, और उन्होंने कहा था ये जो 4-5 आसन हैं, ये अगर कर सकते हो ज़िंदगी भर तो आप मेंटली और फिज़िकली आप बहुत फिट रहेंगे। तो आज तक मैं वो करता हूँ, और थोड़ा बहुत खाने का भी संभाल लेता हूँ अपने आप को। मतलब ज़बान पे मैं कोई भी चीज़ ओवर नहीं करता हूँ, ओवर ईटिंग भी नहीं, ओवर एग्जॉशन भी नहीं, ओवर काम भी नहीं, ओवर वर्क भी नहीं करता हूँ अभी। सब बैलेंस्ड लिमिट, एक लिमिट के अंदर सब कुछ करता हूँ। इसके लिए शायद ऊपर वाला ने अभी तक मुझे फिट रखा है। और मेरे डैडी डॉक्टर थे, उन्होंने बचपन में मुझे एक सजेशन दिया था, सजेशन नहीं, गुरु मंत्र, कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ नहीं है, अगर आपके पास 1000 करोड़ भी है, आप क्या करेंगे लेके? आप एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ। तो इसके लिए हेल्थ सही रहना इम्पॉर्टेंट है, और फिट रहना। आपका 2 हाथ 2 पैर जब तक चलेगा तब तक आप सुखी हैं। जी हाँ। तो वो चीज़ हमारा दिमाग में था, तो अपने आप को फिट रखने का कोशिश करता हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से हमारे तो इतने सारे श्रोताओं की, सबकी दुआएं, जो आपके चाहने वाले हैं, मतलब जो बरसों से आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, उन सबकी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही। और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि एक डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उसने भी आपका साथ दिया। जी, और मैं अपना जो श्रोताओं को, जिनके लिए मैं हूँ, जिन्होंने मुझे बनाया किसने? जी हाँ। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो हिंदुस्तान को जो जनता है, उन्होंने मुझे बनाया है। इस आसन में उन्होंने मुझे बिठाया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर आ सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा सपना था, जो मेरा लक्ष्य था, वो पूरा कर दिया। दर्शक ने मुझे ग्रहण किया, दर्शक ने मुझे आशीर्वाद दिया, दर्शक ने मुझे प्यार दिया। दुनिया का जिस कोने में भी मैं जाऊं तो वहाँ मुझे इतना सब प्यार मिलता है, तो मुझे आंसू आ जाता है, मैं रोना आ जाता है। आपको मैंने बताया नहीं, मैं जॉर्ज टाउन में मैं गया था, वहाँ एक 80 साल के एक औरत बुढ़ी, तो मेरे पास आई वो, जैसे मैंने एक डॉक्टर आली का बोला जी। डॉक्टर आली, जब मैं गया था शिकागो में, उनके लिए एक शो मैं कर रहा था, म्यूजिकल प्रोग्राम, तो इतने सारे उन दिनों में होता था लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स, एलपी, इतने सारे वो लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि विश्वजीत साहब, ये खजाना मैं लेके आपके पास आया हूँ। मैं हमेशा ये सपना देखता था कि आप कभी ना कभी आपसे हम ज़रूर मिलेंगे, अल्लाह हमें ज़रूर मिला लेकिन कभी ना कभी। तो मैं आज आपसे मिला हूँ, मुझे मालूम था कि आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सारे खजाने देखिए, तो मेरी फिल्मों का सब जो है लॉन्ग प्लेइंग एलपी लेकर आए हैं, इस सब के ऊपर आप ऑटोग्राफ कर दीजिए। तो मैंने डॉक्टर आली के लिए ये सब ऑटोग्राफ कर दिए। मतलब इतने हमारे चाहने वाले हैं, पाकिस्तान से थे। ऐसे ही जॉर्ज टाउन में जब मैं गया था, एक 80 साल के ऊपर एक बुढ़ी औरत मेरे पास आई, यू आर विश्वजीत? यस मैम, आई एम विश्वजीत फ्रॉम इंडिया। Oh God, can I touch you? Can I touch you? मतलब वो मुझे टच करके देखना चाहिए, सचमुच विश्वजीत है। और
उनकी ज़िंदगी का एक सपना था कि, और उनकी आंखों में भी आंसू, मेरी आंखों में भी आंसू, तो इस टाइप के चाहने वाले हैं। तो मैं इन लोगों के लिए मैं हूँ, आज भी हूँ, जब तक हूँ तब तक हूँ। और हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे ही अच्छे, फिट एंड स्मार्ट बने रहें। और सभी श्रोताओं की, हमारे पूरे विविध भारती परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपके, विश्वजीत जी, बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे इतने सारे जो श्रोता हैं आपको सुनना चाहते थे, आपकी फिल्मों से जुड़ी बहुत सारी जो बातें थी उन्हें, और एक जो असल विश्वजीत है जिसने मतलब अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखा और जिसने सारे चैलेंजेस को स्वीकार किया और जो मन में ठाना, अपना लक्ष्य एक रखा, वो खुद अपनी निजी ज़िंदगी में कितना अच्छा है ये जानने का मौका हमें और हमारे श्रोताओं को मिला। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। निम्मी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विविध भारती के माध्यम मैं अपने श्रोताओं को ढेर सारे प्यार मैं दे रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जो भी कामयाबी मुझे मिली है, सब हमारे ये दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता विश्वजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तड़वलकर और सुभाष भांगरे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के। जब रातों को नींद न आए, कुछ न भाए, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती आपका साथ निभाए। न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव, ये दोनों एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एंड्रॉइड और iOS पर, जिनके जरिए विविध भारती आपकी हमसफर दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी पहर। हम सफर में हम सफर